बाबा की आज्ञा अनुसार पिताजी ने मथुरा में एक किराए का मकान लिया और सेंटर खोला। इस बीच माताजी के समक्ष एक परीक्षा भी आई। उन दिनों आज की तरह चित्र प्रदर्शनी या मेले नहीं लगते थे। लौकिक मेले और चित्र प्रदर्शनियों में अपने चित्र लगाकर सेवा करते थे। पटियाला में इस प्रकार की एक प्रदर्शनी लगी थी। वहाँ मेरा छोटा भाई गया था। वह रोज सेंटर से प्रदर्शनी स्थल पर पैदल जाता था। एक दिन उसको गर्मी लग गई तो वहीं उसका शरीर छूट गया। राधा स्वामी सत्संग की माताएं मेरी माताजी से कहने लगी कि देखो, तुमने गुरु को छोड़ा इसलिए तुम्हारा जवान बेटा मर गया। माताजी की अवस्था बहुत अच्छी थी। उन्होंने उनको समझाया कि ऐसी बात नहीं है, हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। हमारे साथ उसका हिसाब किताब चुकता हो गया, इसलिए वह दूसरी जगह जन्म लेगा। इसमें श्राप की क्या बात है? इस परीक्षा को उन्होंने सहज रूप से पार किया। मथुरा धार्मिक भूमि है, पंडों की नगरी है। वहाँ बाबा के बच्चे कम बने, लेकिन संस्था के प्रति, माताजी के प्रति वहाँ बहुत सम्मान रहा। मैं भी बीच बीच में वहाँ जाया करता था। मैंने देखा माताजी का शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। फिर भी कोई भी जिज्ञासु सेवा केंद्र पर आता था तो वह ज्ञान समझाने लग जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कि उनकी सारी बीमारी कहीं चली गई। घंटे 2 घंटे उस जिज्ञासु को समझाती थी। बाबा से उनका प्यार बहुत था। बाबा का भी उनके प्रति विशेष सम्मान था। एक बार हम मधुबन आए थे। हमेशा मैं आबू रोड से आबू तक बस में आता था। एडवांस बुकिंग होती थी 4 आने में। जाने की टिकट भी मैंने एडवांस कराई थी। जाने से 2 दिन पहले माताजी बाबा के पास गई। बाबा ने पूछा, कब जा रही हो? माताजी ने कहा 2 दिन के बाद। बाबा ने फिर पूछा, कैसे जा रही हो? माताजी ने कहा, ब्रिज मोहन ने बस की टिकट एडवांस में बुक करा ली है, बस में जाएंगे। बाबा ने कहा, क्या? वह तुमको बस में ले जा रहा है? बुलाओ उसको। मैं आया। बाबा ने कहा, तुम अफसर हो, माता को बस में भेज रहे हो? नहीं नहीं, उसको टैक्सी में भेजो। मैंने कहा, जी बाबा, अभी टैक्सी का प्रबंध करता हूँ। माताजी ने समझा, देखो मेरा बेटा बस में भेज रहा है, लेकिन बाबा मुझे टैक्सी में भेज रहा है। कितनी इज्जत करता है। वह मधुबन बहुत बार आती रही। मम्मा बाबा का प्यार उन्होंने बहुत पाया। उसमें सेवा भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। जब से बाबा ने माताजी को सेवा के लिए मथुरा भेजा, तब से लेकर वह अपने अंतिम समय अर्थात सन 2000 दिसंबर तक मथुरा सेंटर पर ही रही। उन्होंने 93 साल की उम्र में शरीर छोड़ा। अंत के कुछ समय मथुरा में बहुत बीमार होने पर हम उनको दिल्ली ले आए। पहले से हम कहते थे कि माताजी, आपने बहुत सेवा की है, अभी दिल्ली में हमारे पास रहो। लेकिन वो कहती थी, नहीं, बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है सेवा के लिए, मैं यहीं रहूँगी, मैं यहीं खुश हूँ। जब तकलीफ ज़्यादा हुई तो हम उनको मथुरा से दिल्ली ले आए और हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। कुछ दिनों के बाद वे ठीक हो गई, लेकिन कमज़ोर बहुत थी।
डॉक्टर ने कहा, आप इनको घर ले जाइए, अभी ये ठीक है। मैं रोज सुबह उनसे मिलने जाता था। डॉक्टरों ने जब कहा कि आप इनको ले जा सकते हैं, तो मैं अगले दिन सुबह एम्बुलेंस लेकर गया उनको डिस्चार्ज करा के घर ले चलने के लिए। लेकिन वार्ड में जाकर देखा तो आत्मा पंछी उड़ गया था। मैं समझता हूँ कि हमारे पहुँचने से 10-15 मिनट पहले ही आत्मा उड़ गई होगी। उनके साथ मथुरा की एक बहन भी थी। उसको भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि सुबह तो उनको स्पंज से उन्होंने स्नान कराया था और कपड़े बदले थे। इस प्रकार उन्होंने बिना कोई कष्ट के इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किया गया। उनका अस्थि विसर्जन मथुरा में किया गया। लगभग 2,500-3 हजार लोग अस्थि विसर्जन के समय जमुना जी के कंठे पर आए थे। वहाँ के अनेक गणमान्य लोग और व्यापारियों ने भी अपनी अपनी दुकानों से बाहर आकर श्रद्धांजलि अर्पित करी। इस प्रकार अत्यंत सम्मान पूर्वक उनका अस्थि विसर्जन का कार्य हुआ।